स्टूडेंट्स, अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड करने का सोच रहे हैं और आपका बजट 60-70 लाख नहीं है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो, अगर आपका एमबीबीएस 25 लाख के बजट में कंप्लीट हो जाए, जिसमें आपकी 6 साल की ट्यूशन फीस, 6 साल की मेस, 6 साल का हॉस्टल और एफएमजीई की कोचिंग भी इंक्लूडेड हो, तो कैसा रहेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडिया से 3 से 3.5 घंटे की दूरी पर एक कंट्री ऐसी है जहां पर थाउजेंड्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी एमबीबीएस कर रहे हैं। यस, मैं बात कर रहा हूं एमबीबीएस इन किर्गिस्तान की। नमस्कार, मैं शुभम गुप्ता नवचेतना एजुकेशन से। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एमबीबीएस इन किर्गिस्तान का टोटल बजट, यूनिवर्सिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल, इंडियन मेस और बाकी फैसिलिटीज़, और एफएमजी नेक्स्ट की कोचिंग आपको फर्स्ट ईयर से ही मिलती है। और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि एंड में मैंने रियल कॉस्ट ब्रेकडाउन भी बताया यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बजट की, जो कि हर माता पिता और स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा कंसर्न होता है। एमबीबीएस इन किर्गिस्तान में आपको टोटल 25 लाख के आसपास लगभग बजट लग जाता है, जिसमें कि आपकी 6 साल की ट्यूशन फीस, 6 साल का हॉस्टल, 6 साल का इंडियन मेस, 6 साल की एफएमजी कोचिंग। मतलब अगर आप कंपेयर करें इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस से, जहां पर आपको 70 लाख से लेके 1 करोड़ तक का खर्चा करना पड़ सकता है, वहीं एमबीबीएस इन किर्गिस्तान सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन निकल कर आता है। अगर आप मुकाबला करें इंडियन मेडिकल कॉलेजेस से, तो 1/3 कॉस्ट में आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाती है किर्गिस्तान के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ 2 यूनिवर्सिटीज़ की, जो कि किर्गिस्तान के 2 शहरों में सिचुएटेड है। पहली यूनिवर्सिटी जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो मानस शहर है किर्गिस्तान के अंदर, वहाँ सिचुएटेड है। अगर दिल्ली से देखेंगे तो दिल्ली से 3.5 घंटे की फ्लाइट, 3 घंटे की फ्लाइट आपको ओश तक जाने के लिए लगती है। उसके बाद बाय रोड 1 घंटे का रास्ता आपका रहता है जलालाबाद मानस के लिए। 2025 में सबसे ज़्यादा पसंद करे जाने वाली यूनिवर्सिटी जलालाबाद इंटरनेशनल थी। इसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी जो आती है वो आती है ओश इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ओश इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है आपकी ओश सिटी के अंदर। 3 से 3.5 घंटा आपको ओश पहुंचने में लगता है दिल्ली से, और आधे घंटे का रास्ता आपको लगेगा एयरपोर्ट से ओश इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल पहुँचने के लिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इंडियन स्टूडेंट्स और माता पिता बहुत बार स्किप कर देते हैं या पूछना भूल जाते हैं। इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में आपको एफएमजी नेक्स्ट की कोचिंग फर्स्ट ईयर से ही मिलती है, वो भी ऑफलाइन कोचिंग होती है। टॉप फैकल्टी आपको पढ़ाती है, इंडियन पैटर्न फॉलो किया जाता है पूरा, और इससे आपको आसानी रहती है इंडियन करिकुलम को फॉलो करने में, और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाती है, जिससे आप जब आज 6ठे साल में आप पास होकर इंडिया आते हैं तो आपका एग्ज़ाम पहली बार में निकल जाए। अगर आप सीरियसली डॉक्टर बनना चाहते हो और आपको इंडिया में सीट नहीं मिली, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। जलालाबाद और ओश में इंडियन टीचर्स ही पढ़ा रहे हैं आपको सारे सब्जेक्ट्स, जिससे कि आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। मोस्टली स्टूडेंट्स का कंसर्न ये होता है बाहर जाने से पहले कि हमें लैंग्वेज समझ नहीं आती, हम पढ़ेंगे कैसे, वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो ये लैंग्वेज बैरियर किर्गिस्तान में आपका नहीं आता है। उसके साथ साथ आपकी इंडियन एफएमजी की कोचिंग वो साथ साथ हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में मिलती है, जिससे आपकी प्रिपरेशन ईजी हो जाती है और आपको मोस्टली कॉन्सेप्ट और आपको सब्जेक्ट समझ आते हैं। अब बात करते हैं हॉस्टल और मेस की। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल जो हैं वो कैंपस में ही हैं। बॉयज़ और गर्ल्स की बिल्डिंग्स अलग हैं। दोनों बच्चों को 2, 3, 4 की सीटिंग मिल जाती है, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे वो बॉयज़ हों। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंडियन मेस प्रोवाइडेड है यहाँ पर। इंडियन मेस भी कैंपस में ही सिचुएटेड है। उसके साथ साथ आपको 3 टाइम खाना मिलता है, जो कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 3 मील आपको प्रॉपर मिलती हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जलालाबाद और ओश के पास, दोनों के पास खुद के अपने हॉस्पिटल्स हैं, जहां आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है, पेशेंट से इंटरेक्शन करने को मिलता है, और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग होती है जब आप पेशेंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जलालाबाद और ओश के पास। एक रीज़न और है जिससे इंडियन स्टूडेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं किर्गिस्तान जाने के लिए, वो है डिस्टेंस। 3 से 3.5 घंटे की देर में आप यूनिवर्सिटी या फिर आप उस सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं बाय फ्लाइट,
सबसे आसान बात, आपकी करेंसी बहुत सिमिलर है, तो आपके जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं वो मैनेजेबल हो जाते हैं। आपके इंडियन एटीएम कार्ड काम करते हैं। आपकी फ़्लाइट की टिकट टू वे अगर टिकट देखी जाए तो 35 से 40 हज़ार की आने जाने की टिकट आ जाती है। तो ये प्लस पॉइंट्स ज़्यादा महत्व रखते हैं बच्चों को MBBS चूज़ करने के लिए, क्योंकि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ की करेंसी कैसी है, क्या वहाँ हमारे कार्ड्स, ATM कार्ड, सिम कार्ड ये सब काम करेंगे कि नहीं करेंगे, और वहाँ मेरे खर्चे कैसे रहेंगे डेली टू डेली बेसिस पर, जो मुझे ज़्यादा ना पड़े। तो अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो जलालाबाद और ओश के चूज़ करने के बेनिफिट ये हैं, आपका टोटल बजट 25 लाख में ख़त्म हो जाता है। 6 साल की आपको FMG कोचिंग मिलती है। 6 साल की मेस 25 लाख में ही इंक्लूडेड है। 3 से 3.5 घंटे की दूरी है। आपके ATM कार्ड वहाँ काम कर रहे हैं। इंडियन करेंसी और किर्गिस्तान सोम बिल्कुल सेम करेंसी हैं, तो आपको ज़्यादा डेली टू डेली खर्चे नहीं करने पड़ते। इंडियन टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, और सबसे अच्छी बात, आपके लिए डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। जब आप ट्रैवल करते हैं तो 3 से 3.5 घंटे के अंदर आप किर्गिस्तान पहुंच जाते हैं। अगर आपको MBBS इन किर्गिस्तान के लिए एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, क्या खर्चे एक्स्ट्रा रहते हैं, कैसे रहता है, और डिटेल इसके बारे में चाहिए, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे MBBS इन किर्गिस्तान लिखिए व्हाट्सएप पर। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको पूरी गाइडेंस देगी MBBS इन किर्गिस्तान के लिए, और आपको सही यूनिवर्सिटी चूज़ करने के लिए आपको सहायता करेगी। अब्रॉड रिलेटेड MBBS रशिया, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कर सकते हैं, और हमें कमेंट करके बताइए। अगर हमारी कुछ कमियां हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू।